हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, जिसका अर्थ है राष्ट्र को सलाम, इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन के राइटर हैं MP कमल एंड SRK भार्गव। बहुत ही राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ ये लेसन है आपका। इसके बारे में हम शुरू में 2 लाइनें दी हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको देखते हैं। अबाउट द लेसन के बारे में। ये किस बारे में पाठ है? एट द एज ऑफ 24 अ मैन वाज स्माइलिंग जस्ट बिफोर ही वाज गोइंग टू बी हैंग्ड। 24 साल की उम्र में एक आदमी मुस्कराता हुआ जा रहा था, जस्ट बिफोर ही वाज गोइंग टू बी हैंग्ड, ठीक फांसी के फंदे पर झूलने से पहले। डू यू नो हु ही वाज? क्या आप जानते हैं वो कौन था? ही वाज नन अदर दैन शहीद आजम भगत सिंह। वह और कोई नहीं, शहीद आजम भगत सिंह थे। हिज लास्ट विश वाज टू बी बोर्न अगेन एंड सर्व द मदरलैंड। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो दोबारा जन्म लें इस भारत में और अपनी मातृभूमि के लिए सेवा करें। तो आइए चलो हम इस लेसन के बारे में, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका लेसन 3 है। भगत सिंह वाज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। भगत सिंह व्यस्त थे लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में। लेनिन एक साम्यवादी रूसी क्रांतिकारी नेता थे। इन फैक्ट ही हैड जस्ट रीड a few pages। अभी कुछ ही समय हुआ था, कुछ ही पेज पढ़े थे कि when the door of the dungeon opened, जब उस dungeon माने काल कोठरी जो थी उसका दरवाज़ा खुला, dungeon का दरवाज़ा खुला and let in a jail officer, और उसमें एक जेल ऑफिसर अंदर आया। सरदार जी, प्लीज बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने कहा, सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए, प्लीज बी रेडी, हमें फांसी के आदेश को क्रियान्वित करने का, उसका पालन करने का आदेश हुआ है। एग्जीक्यूशन माने होता है मृत्युदंड, फांसी पर चढ़ाना। भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक। भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक। उन्होंने किताब से बिना अपनी निगाहें ऊपर उठाए अधिकारी को कहा, वेट, इंतजार करो, वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh's voice and stood still। अधिकारी भगत सिंह की आवाज की इस उग्रता को देख करके वो चकित रह गया और चुपचाप खड़ा रहा। स्टंड माने भौचक्का हो जाना। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। भगत सिंह फिर से किताब में पढ़ने लगे। ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर। अचानक से उन्होंने उस किताब को हवा में उछाला। हर्ल्ड माने उछाल देना ऊपर को, हवा में। एयर स्टूड फोर्थ, उठ खड़े हुए। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो, चलो चलते हैं। राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। राजगुरु और सुखदेव भी उनके साथ उनकी कोठरी में से आए। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेस कवर्ड। उन्होंने अपने चेहरे ढकने से मना कर दिया। वियर द कैप, टोपी पहनने से मना कर दिया। एंड गेट हैंडकफ्ड। हैंडकफ्ड माने होती है हथकड़ी, और हथकड़ी पहनने से इनकार कर दिया। द 3 रिवोल्यूशनरीज वॉकड along singing a patriotic song in a jovial mood। jovial mood माने प्रसन्न चित्र मुद्रा में, खुशी पूर्वक। तो तीनों रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी राष्ट्र गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, देशभक्ति के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे।
and were followed by the jail officials on all sides. और चारों तरफ उनके जेल के अधिकारी चल रहे थे. A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. एक बहुत बड़ी भीड़ जेल के द्वार पर, जिसमें कि फोटोग्राफर थे, रिपोर्टर्स थे, जनता थी और भगत सिंह के परिवार के सदस्य थे. तो वो सब भीड़ इकट्ठी थी. द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल. भीड़ अनियंत्रित होती जा रही थी. लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल. बड़े बड़े जोर से नारे लगाए जा रहे थे जेल के बाहर और भीतर से. बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल. भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज्ड. भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने महसूस किया दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठी चार्ज द पीपल एनी मूवमेंट. कि पुलिस कभी भी किसी भी समय लोगों पर लाठी चार्ज कर सकती है या गोली चला सकती है. और एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई. और बहुत से इनोसेंट माने निर्दोष व्यक्ति मारे जाएंगे. ही आस्क्ड हिज वाइफ. उन्होंने अपनी पत्नी से कहा लेट्स गो, चलो हम चलते हैं. लेस्ट सम मिसफॉर्चून शुड वी फॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल. कहीं ऐसा न हो निर्दोष किसी को हानि न पहुंचाने वाले इन लोगों पर कुछ दुर्भाग्य मिसफॉर्चून हो जाए, इनके साथ कुछ हो जाए, कोई मर गिर जाए. तो उन्होंने पत्नी से कहा कि हम चलते हैं. भगत सिंह मदर वाज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस. भगत सिंह की माँ उस जगह को छोड़ने की इच्छा में नहीं थी. रिलक्टेंट माने अनिच्छुक होना, इच्छा नहीं थी उनकी जाने की. बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली. परंतु उनको अपने पति की बात को तो मानना ही था. सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट टू अवॉइड सम अनटुवर्ड इंसिडेंट. अनटुवर्ड इंसिडेंट माने होती है अप्रिय घटना. तो सरदार किशन सिंह ने किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो भी घट सकती थी को टालने के लिए भीड़ को द्वार से थोड़ा दूर करने में सफलता पाई. एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज. और लोगों का ध्यान फांसी से हटाने के लिए एक स्पीच, एक भाषण देना शुरू कर दिया. गैलोज माने होता है फांसी का तख्ता और डाइवर्ट माने विचलित करना. तो लोगों का ध्यान विचलित करने के लिए उनके पिताजी किशन सिंह ने भाषण देना शुरू कर दिया. The warder proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. जो पहरेदार था वो इन तीनों वेलियंट माने बहादुर क्रांतिकारियों रिवोल्यूशनरीज को के साथ प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ा. द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर वाज सरप्राइज्ड. लाहौर का जो डिप्टी कमिश्नर था वो ये देखकर आश्चर्यचकित था. एंड टेरिफाइड और भयभीत था. टू सी ये देख करके दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट शेकल्ड कि जो कैदी थे उनको बेड़ियां हथकड़ियां नहीं पहनाई थी. भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज. भगत सिंह ने उस अधिकारी की आंखों में डर को देख लिया, पढ़ लिया. एंड सेड और कहा वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. उन्होंने अधिकारी से कहा अच्छा मिस्टर मजिस्ट्रेट आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसे
भारतीय क्रांतिकारी इंकलाबी अपने सुप्रीम आइडियल उच्च आदर्शों की खातिर, फॉर द सेक ऑफ माने की खातिर, मौत का कितने आनंद के साथ आलिंगन कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं मौत को। तो अधिकारी से ये बात भगत सिंह ने कही। भगत सिंह along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु इनके साथ में सीढ़ी प्लेटफॉर्म पे जो सीढ़ियाँ थी उनकी तरफ चढ़े, दृढ़ता पूर्वक और बहादुरी से खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट एंड राजगुरु ऑन हिज राइट। भगत सिंह बीच में खड़े हुए थे, उनके बाईं ओर सुखदेव थे और राजगुरु दाहिनी ओर थे। दे रेज्ड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangman's rope, kissed it and put it round their necks. उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे जोर से, साफ, बिल्कुल स्पष्ट और अपनी अलग स्पेशल अंदाज में उन्होंने ये नारे लगाए और किस्ड इट, पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और उस जल्लाद से उन्होंने फांसी का फंदा खींचा, उसको किस किया, किस डेट, उसको चूमा फांसी के फंदे को और उसको अपने गले में लपेट लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने हैंगमैन से, जो जल्लाद था, उससे कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ़ यू प्लीज, अब तुम इसको ठीक से लगा सकते हो तुम यदि चाहो तो। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन ए वेरी टफ मैन, जो जल्लाद था, जो कि एक बहुत ही कठोर हृदय का रहा होगा, उसका दिल भी पिघल गया। टफ मैन वॉज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हर्ट, उसका दिल भी पिघल गया। ही सैट द रोप अराउंड द necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. उसकी आंखों में, जल्लाद की आंखों में निरंतर आंसू जल बह रहा था और फिर उसने स्पिंडल यानी जो खटका होता है फांसी के फंदे का, उसको लटकाने का, उस चाबी को उसने घुमा दिया। द बोर्ड फेल, बोर्ड गिर गया, जिस बोर्ड पर के खड़े रहते हैं कैदी फांसी पर लटकने से पहले, उस स्पेंडल को घुमाने से वो बोर्ड गिर जाता है और आदमी फांसी के फंदे पर लटक जाता है। मतलब वो बोर्ड एक स्टूल की तरह काम करता है, आपने देखा होगा किसी को इस तरीके से कभी। तो वो बोर्ड गिर गया। एंड द थ्री रिवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज टू देयर मदरलैंड विद देयर लाइव्स एट 7:33 इन द इवनिंग। और तीनों क्रांतिकारियों ने, इंकलाबियों ने अपनी मातृभूमि मदरलैंड को अपने जीवन के बलिदान द्वारा, होमेज माने बलिदान, श्रद्धांजलि एक तरीके से तुम कह सकते हैं, सुबह शाम को 7:33 पर अपने जीवन की आहुति उन्होंने दे दी। सरदार किशन सिंह was on the verge of losing his nerve. सरदार किशन सिंह अपना धैर्य खोने की कगार पर थे। वर्ज माने कगार, किनारा। He continued delivering his speech in a delirious manner. उन्होंने बिल्कुल मानसिक उन्माद के साथ में पूरे अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करते हुए, अंदर से उनके मतलब बेटे की मौत के लिए वो था दुख, फिर भी वो अपने भाषण को उन्होंने देना जारी रखा। When the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over. तो तब तक, जब तक कि एक दूध वाला उनकी ओर दौड़ कर नहीं आया और उन्हें यह भयानक समाचार दे दिया कि अब फांसी दी जा चुकी है। The execution was over. सरदार किशन सिंह announced to the crowd.
सरदार किशन सिंह ने भीड़ में घोषणा की, भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, मैं उसके बॉडी यानी उसके मृत शरीर को लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हेयर, तुम में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं, बज मन हिलना। आई डोंट विश दैट, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि इन मेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह, कि भगत सिंह की बॉडी को ले जाते हुए आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, मुझे और भी लाशें ले जानी पड़ें। तो ये बात उन्होंने कही। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ भारी दिल लिए हुए आगे गए। जेल का द्वार खुला नहीं था, दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपन्ड, दरवाज़ा खुला नहीं। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, लगातार खटखटाया दरवाजे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, पुलिस ऑफिसर अंदर, गेट के अंदर से उनके जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। समवन केम एंड विस्पर्ड, कोई आया और दरवाजे पर धीरे से, विस्पर्ड माने फुसफुसाना, फुसफुसा करके धीरे से कहा, इन्फॉर्मिंग देम, उनके पिता को और उन लोगों को सूचना दी, ये देते हुए, दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, कि जो मृत शरीर है उसको दूसरे दरवाजे से ले जाया जा चुका है। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रैक्टर्स वे, अंग्रेज अपने इस विश्वासघाती काम करने पर तुले थे। द बॉडीज ऑफ द वेलियंट लीडर्स वर मर्सिलेसली चॉप्ड ऑफ, filled in the six and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. ये बहादुर, ये जो नेता थे हमारे क्रांतिकारी नेता, उनकी बॉडीज़ को मर्सिलेसली, बिल्कुल निर्दयता पूर्वक चॉप्ड ऑफ, टुकड़े टुकड़े कर दिए बॉडी के, और उसको बोरों में भर लिया टुकड़ों को, और कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, और उसको सतलज नदी की तरफ, जो फिरोजपुर में सतलज नदी की ओर पिछले दरवाजे से, बैक गेट से ले गए। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाय ए सिख ग्रंथी एंड अ हिंदू पंडित, अंतिम संस्कार जो है, लास्ट राइट्स, वो सिख ग्रंथियों या और एक हिंदू पंडित द्वारा किया जाना था। द सिक्स containing the parts of the bodies were taken off the truck, बोरों को जिसमें शरीर के टुकड़े थे ट्रक के द्वारा ले जाया गया था। केरोसिन वाज स्पिल्ड ओवर देम, उन पर घासलेट छिड़क दिया गया अत्यंत निर्दयतापूर्वक। एंड सेट अ ब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हर्टलेस मैनर, और बड़े ही निर्दयी और हृदय विहीन तरीके से, हर्टलेस तरीके से, सेट अ ब्लेज यानी आग लगा देना, उन टुकड़ों में, लाश के टुकड़ों में आग लगा दी। When the news reached the neighboring village, जब पड़ोसी गांव में ये खबर पहुंची, आसपास के गांव में, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them, तो लोग उस पवित्र स्थान पर, sacred place पर टॉर्च लेकर के दौड़ पड़े। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burned shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. तो जो भीड़ को आते देखा, तो अंग्रेज अधिकारियों ने भीड़ को आते देखा, saw the approaching crowd, और वो आधी जली half-burnt shreds of the bodies, जो आधे टुकड़े जले हुए बचे थे, उनको छोड़ करके वो अधिकारी भाग गए, आदि उसको नदी में छोड़ करके लाश के टुकड़ों को ट्रक में बैठे, सेट इन द ट्रक एंड स्पैड अवे टू सेव देयर लाइव्स, और अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से जान बचाकर भाग गए। द अम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ड बॉडीज फ्रॉम द रिवर, बेचारे गांव वालों ने
आधी जली इन लाश के टुकड़ों को नदी से इकट्ठा किया एंड परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव, और पूरा तरीके से भक्ति भाव से और प्रेम से उनका अंतिम संस्कार किया। In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. In this way, इस तरीके से जो महान शहीद भगत सिंह थे, मार्टियर माने शहीद, महान शहीद भगत सिंह, उन्होंने खुशी से हैप्पीली एम्ब्रेस डेथ, मौत को गले लगा लिया, टू लिबरेट हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए मौत को गले लगा लिया, एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, और भारतीयों के दिल में अमर हो गए। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड, केवल वो 24 साल के थे जब उनको ये फांसी दी गई। ही बिकेम ए लीजेंडरी हीरो फॉर द मासेस, वह लीजेंडरी हीरो बन गए, यानी कहानियों के हीरो बन गए। उनके बारे में कई कहानियाँ कही जाती हैं, कई मासेस यानी कई भीड़ लोगों के द्वारा कहानियाँ की जाती हैं। इननंबरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, उनके बारे में असंख्य गाने बनाए गए हैं। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडल, और भारत के युवाओं ने उनको आदर्श हो गए, उनके लिए भगत सिंह आदर्श बन गए युवाओं के लिए। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, वो बहादुरी के प्रतीक बन गए और स्वतंत्र भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत इंस्पायर्ड प्रेरणा स्रोत बन गए। यानी उनकी मौत के बाद कई क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो वो एक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस, भगत सिंह को उनके उत्कृष्ट बलिदान के लिए कृतज्ञ जो देशवासी हैं उनके लिए उनके द्वारा शहीद आजम के नाम से उनको याद किया जाता है, जो बिल्कुल ही उचित है। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ, उन्होंने जवानी में ही अपना जीवन त्याग दिया। एंड बिकेम देयर हीरो, और वो हीरो बन गए। महात्मा गांधी ने बोला है उनके बारे में, ये लाइन क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा, आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति को भगत सिंह व उनके साथियों के बलिदान ने बल प्रदान किया है। इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर, इन्होंने हमारी पावर को बढ़ा दिया है। फॉर विनिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता को पाने के लिए, उसको जीतने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने, कॉमरेड्स माने उनके साथी जो थे, जो त्याग किया उससे। नेहरू जी ने भी बोला है, वो दिया है, देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन हिज ट्रिब्यूट दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया मे लिव। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था उनका कि जो भगत सिंह का या उनके साथी जो थे, उनका शानदार साहस, मैग्निफिसेंट करेज, उनका जो शानदार साहस था और उनका बलिदान भारत के नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत बने हैं वो। दीज वेलियंट यंग मैन डाइड, ये बहादुर नौजवान मर गए, ताकि सो दैट इंडिया में लिव, ताकि भारत जीवित रह सके। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ को देखा, समझा, अर्थ आप इसका अच्छे से समझ गए होंगे। और इस वीडियो को आप एक बार और देख लें, जिससे कि आपको एक एक लाइन और मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सभी बच्चों को। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारा ये चैनल है MP इंग्लिश क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए आपको नीचे लाल सा
MP इंग्लिश क्लासेस चैनल के नाम के आगे दिखेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको आप दबाएं। उसके बगल में बेल आइकॉन घंटी जैसी छपी होगी, उसको दबाएं। उसको दबाने पर 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें ऑल होगा। ऑल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्रामर के नोट्स भी सभी जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। और इसके बाद शीघ्र ही आपको इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स का वीडियो भी जारी करेंगे। तो आप सबसे पहले अभी आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन वीडियो के मिलें। थैंक यू।